हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। तो आज का टूर है हमारा भीमकुंड धाम का। तो चलिए हमारे साथ, आज हम आपको भीमकुंड का एक ऐसा रहस्यमय कुंड दिखाएंगे जिसकी गहराई ना तो आज तक किसी वैज्ञानिक ने नाप पाई है, ना किसी रिसर्चर ने। बड़े से बड़े साइंटिस्ट भीमकुंड की गहराई नापने के लिए आए, लेकिन वो खाली हाथ लौट गए, क्योंकि उसकी गहराई आज तक किसी ने नहीं मापी है। चलिए हमारे साथ। तो देखिए दोस्तों, इस यादगार सफर के लिए निकल जाते हैं हम लोग भीमकुंड, जहाँ की गलियां बिल्कुल मन मोहने वाली गलियां हैं। आप लोग देख सकते हैं दोनों तरफ पेड़ और बीच में शानदार यह गलियां बिल्कुल मन मोहने वाली गलियां हैं। और लगभग हम लोग 40 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद रास्ता भटक जाते हैं। तो इतने में हम लोग वहाँ के ग्रामवासियों से रास्ता पूछते हैं और फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं भीमकुंड। तो देखिए दोस्तों, फाइनली हम आ गए हैं भीमकुंड, सपनों का शहर भीमकुंड, जो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही प्राकृतिक धरोहर है हमारे बुंदेलखंड की। हम आपको दिखाने जा रहे हैं, तो चलिए हमारे साथ इसी वीडियो में बने रहें। तो देखिए दोस्तों, हम दोनों स्नान करने के लिए यहीं पास में महाराज जी के आश्रम में आ गए हैं। तो अब हम दोनों यहाँ पे स्नान करेंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे भीमकुंड के मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, हम लोग नहा धो के बिल्कुल तैयार होके अब मंदिर में दर्शन करने के लिए निकल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप हमारे साथ इस सफर में हम आपको यहाँ की एक रहस्यमय गुफा और यहाँ के संपूर्ण मंदिर की यात्रा कराएंगे। तो दोस्तों, यह यहाँ के प्राचीन समय में संत हुआ करते थे, जो आज नहीं रहे, तो जिनकी याद में यहाँ पे प्रतिमा बना दी गई है। और आज शनिवार का दिन था, तो हम दोनों यहीं पास में हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं। हम दोनों मंदिर की ओर जाते हैं और हनुमान जी लोग माथा टेक के अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको यहाँ की सबसे फेमस जगह और दुनिया के सबसे रहस्यमय कुंड के पास ले जा रहे हैं, जिसकी चर्चा भारत में ही नहीं, दुनिया के हर एक देश में, हर एक कोने में इसके रहस्य की चर्चा की जाती है। यह कुंड बहुत ही प्राचीन है, जो महाभारत के समय से आज भी मौजूद है, जो इस विशाल पहाड़ी के बीच में मौजूद है। दोस्तों, यह गुफा भी बहुत ही प्राचीन है, जो महाभारत के समय से आज भी पूर्णतः सुरक्षित यहाँ पर मौजूद है। इसमें से अभी तक एक भी कंकड़ तक नीचे नहीं गिरा है। बहुत से राज इस गुफा के अंदर दफन हैं और इस गुफा के अंदर एक बहुत ही रहस्यमय कुंड है, जिसकी गहराई आज तक ना तो कोई साइंटिस्ट ना कोई रिसर्चर आज तक इसकी गहराई को नहीं माप पाया है। बड़े बड़े रिसर्चर आए और गोताखोर आए, इसमें छलांग लगाई, लेकिन आज तक इसकी गहराई को किसी ने नहीं नापा है। तो दोस्तों, अब हम आपको उस रहस्यमय कुंड के नज़दीक लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों, यह है वो रहस्यमय कुंड जो अपने अंदर हजारों राज दफनाए हुए हैं। इस कुंड की बहुत ही रहस्यमय और बहुत ही रोचक कहानियां हैं, जो यहाँ के ग्रामवासियों द्वारा सुनाई जाती है। इस कुंड का कनेक्शन दूसरी दुनिया के लोगों से भी है। तो चलिए हम आपको इस कुंड की रहस्यमय जानकारी, यहाँ के जो संत हैं, जो यहाँ पे इस गुफा के अंदर, इस कुंड के अंदर रहते हैं, तो चलिए हम आपको उन्हीं के पास ले चलते हैं और उनसे इस रहस्यमय कुंड के बारे में जानकारी लेते हैं। जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम। क्या नाम है महाराज जी आपका? रमेश प्रसाद पांडे। अच्छा, आप यहाँ इस गुफा में कितने साल से रह रहे हैं? ये हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी चल रही है। चौथी पीढ़ी चल रही है जी। अच्छा, और महाराज जी ये गुफा कितनी पुरानी है लगभग? ये अज्ञातवास का है। अच्छा, अज्ञातवास में जब पांडव लोग वनवास में थे, हाँ हाँ हाँ, तो ये द्रौपदी को प्यास लगी थी, पांचाली को। हाँ, तो उन्होंने भीम से कहा कि हमको प्यास लगी जी। तो फिर भीम ने नकुल से कहा, नकुल जानते थे पानी के संबंध में जी। तो नकुल थोड़ी दूर तक जंगल में चले, जी कहा जी। भीम
पानी तो है लेकिन हो जितनी गहराई में, हाँ। तो फिर भीम को क्रोध आ गया। हाँ। तो ऊपर से उन्होंने अपना गदा का प्रहार किया। अच्छा। ये पाताल फूट गया, पानी निकल आया। अब भीम कहने लगे पानी तो निकल आया लेकिन अब पिएंगे कैसे, जी। रास्ता नहीं थी। तो अर्जुन कहने लगे अभी रास्ता होती है, तो अर्जुन ने अपना तीर मार के रास्ता बनाया। जी। तो फिर आकर के उन्होंने जल ग्रहण किया, कुछ दिन रुके रहे, चले गए, पानी पीना था। फिर ये बाद में राजा महाराजों ने निर्माण सीढ़ियाँ वगैरह, शंकर जी की स्थापना, अच्छा। धीरे धीरे विचार हो गया। मेला भरता है मकर संक्रांति में, हजारों लाखों की तादाद में भीड़ होती थी और स्नान भी करते थे। लेकिन पूर्ण तरीके से 2024 में जी। 2 जनवरी में इसका टोटल बंद कर दिया गया था कुंड में अच्छा। नहाना। ऊपर स्विमिंग पूल बनाया गया है और शावर वगैरह लगाए गए हैं, तो वहाँ ऊपर स्नान करते हैं। हाँ, हमने देखा महाराज जी, बहुत ही अच्छी व्यवस्था हो गई है ऊपर नहाने के लिए। अगर कोई बाहर से आता वहाँ नहा सकता है, वो आराम से दर्शन कर सकता है। जी। तो फिर आकर के गंगा जी के दर्शन और नर्मदेश्वर भीमा शंकर के दर्शन करते, और ऊपर लक्ष्मी नारायण और वैष्णव भीमा देवी ऊपर विराजमान है, और हनुमान जी, राम दरबार और बांके बिहारी जी पुराना मंदिर है प्राचीन। और ये पूरा नेचुरल है, प्राकृतिक है, ना किसी ने काटा है ना तोड़ा है। यह महाभारत के समय का है जी। और इसकी गहराई अभी तक नापी नहीं गई है। इसकी गहराई तो एक से एक वैज्ञानिक, गोताखोर, डिस्कवरी टीम सब अच्छा। आ चुके हैं, लेकिन आ चुके हैं, साइंटिस्ट आ चुके हैं, लेकिन इसकी गहराई अभी तक किसी ने नापी नहीं है। नहीं, 600 मीटर तक डिस्कवरी टीम हो आई है जी। 600 मीटर के नीचे 4-4 क्विंटल की मछली मिली थी, तो उन्होंने अपना डिस्कवरी में दिखाया है, पेपर में दिया है। जी। और बोल रहे थे कि और आगे भी आएंगे तो फिर हाँ, आगे भी खोज करेंगे। जी। लेकिन इसकी गहराई अभी तक किसी ने नापी नहीं है। नहीं। और जैसे 2004 में सुनामी आई थी, जी। तो उस समय यहाँ 6:15 से 7 आधा घंटे तक इसमें 10-10, 15-15 फुट की लहरें आती रही। उसमें बड़ा अचंभा लगा ये क्या हो रहा है। अच्छा। कुछ देर बाद समाचारों को पता लगा सुनामी लहरें आई हैं। अच्छा। जैसे नेपाल में भूकंप आया था, हाँ, तो हाँ। इसमें 3-3, 4-4 फुट की लहरें आती रही। इंडोनेशिया में भूकंप आया था, तो भी इसमें 3-3 फुट की लहरें आती थी। और अभी 25 दिन पहले विदेश में भूकंप आया था। हाँ। तो भी यहाँ ठीक 12 बजे इसमें गरजने की आवाज आई, तो हम लोगों ने सोचा कि कहीं ऊपर वाहन आया है कोई, अच्छा। हाँ, उसकी आवाज है। लेकिन दोबारा फिर गरजने की आवाज आई, तो मैं यहाँ उठ के बाहर वहाँ गया जाली के पास। जी। तो पानी में एक उठने की आवाज वो आई, तो 2-2 फुट की, 2.5 फुट की 20 मिनट तक इसमें हलचल होती रही और फिर शांत हो गया। जी। फिर 10 मिनट बाद पता लगा कि फलानी जगह विदेश में हाँ, भूकंप आया है। अच्छा। और ये पूरा प्राकृतिक है, ना किसी ने काटा है ना हाँ। तोड़ा है। और ये जो पानी टपकता है, ये 12 महीने पानी गिरता ही रहता है, उसी से शिव जी को जल, चाहे कितनी भी गर्मी हो, पानी निकलता है। ये जेठ का महीना चल रहा है, फिर भी पानी आ रहा है, तो भर जाता है, तो उसी से भगवान शिव जी को जल चढ़ाते रहते हैं। अच्छा, जल अभिषेक होता रहता है 12 महीने। आते रहते हैं, उसी से जल चढ़ता रहता है। जी। कुंड में तो बिल्कुल टोटल बंद किया गया है, उसमें नहीं कोई जाता है। 144 धारा लगी हुई है। अच्छा, कुंड में। हाँ, तभी गेट बंद है। हाँ, जब भी ताले लगे हुए हैं डीएम के जो आदेश के द्वारा। दुर्घटना हुई है क्या इसमें? जी, अभी पिछले 24 में एक कानपुर का एक व्यक्ति खत्म हो गया था। अच्छा, इसी के इसीलिए अंदर फिर कलेक्टर साहब ने इसको बंद करवा दिया। आगे दोबारा क्यों हो जाए। हाँ, और लोग आते होंगे तो उसमें गंदगी भी फैलाते होंगे, शैम्पू वगैरह, शैम्पू, कपड़े उड़ना सब छोड़ हाँ, सब इसी में डालते थे, सब छोड़ पानी को प्रदूषित करते होंगे। डेली 3 बार इतना साफ करते थे, डेली बाउच उठाते थे, सब करते। तो ये प्रशासन ने कदम अच्छा उठाया है कि ये प्राकृतिक धरोहर है, इसकी सुरक्षा की जाए। ये बहुत सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा हुआ है जी। और महाराज जी, आप इस वीडियो के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? इसके माध्यम से हमारे जो भक्त लोग हैं, श्रद्धालु हैं जी, और जो आते हैं और जो आना चाहते हैं, हाँ। आए और इस पावन भूमि पर आए और इसको देखें कि वास्तव में क्या है। अभी तो सुनते हैं हाँ। कि भीम कुंड
है एक छतरपुर जिले हाँ, में। बुंदेलखंड की शान कही जाती है भीमकुंड। अजूबा एक स्थान हाँ। है, ऐसा किसी ने आज तक देखा नहीं है कुछ लोगों ने। हाँ। लेकिन वो जरूर ऐसी जगह पे आए। यहाँ भारत विदेश के भी लोग आते हैं महाराज जी। विदेशी आते हैं बहुत। हाँ। बहुत बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, नाने आंध्र प्रदेश, हाँ, हाँ, जाने कहाँ से लोग आते हैं। आते हैं। और जो भी श्रद्धालु नहीं आए हैं हाँ। वो जरूर एक बार भीमकुंड देखें। का नजारा देखें। और भीमकुंड का जल देख के मन प्रसन्न हो जाता है कि ये ऐसा पानी कैसे है, इतना साफ क्लीन। जैसे अपन एक सिक्का भी डालें तो वो अलग दिखता है। 70-80 फुट नीचे तक बिल्कुल शीशे की तरह चमकता हुआ, लहराता हुआ दिखाई देता जाता है। ये ठीक है राधे। जय भोलेनाथ। हाँ तो देखिए दोस्तों, हमने आप लोगों को गुफा तो दिखा दी है नीचे तो की। चलिए दोस्तों, अब हम आपको यहाँ की भीमा देवी का मंदिर दिखाएंगे जो बहुत ही प्राचीन है और पहाड़िया के ऊपर मौजूद है। तो चलिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब देखिए। चलिए चलो। तो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से भीमा देवी माता मंदिर के लिए निकल पड़ते हैं और लगभग 600 सीढ़ी का सफर करने के बाद फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं भीमा देवी माता मंदिर। भीमा देवी माता मंदिर की यहाँ पे बहुत ही मान्यता है। महाभारत के समय में जो भीम हुआ करते थे, भीम की कुलदेवी का नाम था भीमा देवी, जो इस पहाड़िया पे विराजमान है और भीमा देवी माता के नाम से जानी जाती हैं। हाँ तो देखिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं ऊपर भीमा देवी माता मंदिर। जो भीम है, भीम जब यहाँ आए थे तो भीम की कुल देवी मानी जाती है भीमा देवी माता मंदिर। तो हम लोग आ गए हैं और आपको अभी हमने वीडियो के माध्यम से माता जी की मूर्ति भी दिखाई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।